तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। तो देखिए, आज पढ़ाने जा रहे हैं आयु संबंधी प्रश्न यानी प्रॉब्लम्स ऑन एज पढ़ाने जा रहे हैं। तो साधित प्रश्न का जो क्वेश्चन को सोल्यूशन जो कर रहे हैं इस वीडियो के जो माध्यम से। तो यानी कि पहला वीडियो में जो साधित प्रश्न में 1 से लेकर 4 तक सोल्यूशन जो दे चुके थे, तो आज मेरा दूसरा वीडियो हो रहा है। तो इस दूसरा वीडियो में जो यानी कि क्वेश्चन नंबर है जो साहित्य प्रश्न का 5 से आगे सोल्यूशन करा रहे हैं। तो इस वीडियो पर बने रहे। देखिए, सवाल नंबर है जो 5 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 का रहा कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति की आयु है जो अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सवाल नंबर है जो यहाँ पे 5 है, सवाल नंबर 5 है। तो यहाँ पे व्यक्ति की आयु यहाँ पे मानेंगे व्यक्ति की आयु। देखिए, ऐसा करते हैं, व्यक्ति और उसका क्या है, पुत्र है। ठीक है, व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु। तो यहाँ पे व्यक्ति मान लिया, यहाँ पे हो जाएगा पुत्र। तो पुत्र की आयु और व्यक्ति की आयु। तो कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक। किससे? पुत्र से तिगुना। तो पुत्र 1 साल रहेगा। ठीक है, तो व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगा, या अपने जो पुत्र अगर x साल रहेगा तो व्यक्ति की आयु हो जाएगा 3 गुना, तो 3x। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तिगुने से 3 वर्ष अधिक कौन है? व्यक्ति है। तो कह रहा है एक व्यक्ति की आयु जो है अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। जो कह रहा है यहाँ पे मान लीजिए पुत्र 1 साल, तो व्यक्ति की आयु हो जाएगा x का तिगुना 3x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे कह रहा है यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुना से 10 वर्ष अधिक होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न से यहाँ पे होगा क्या होगा। तो कह रहा है इसमें कि यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, देखिए 3 वर्ष बाद बोला है तो सबसे पहले व्यक्ति की आयु कितना है, तो 3x प्लस कितना 3 है, और बोला है 3 वर्ष बाद, तो प्लस 3 सब जुड़ जाएगा इक्वल टू पुत्र की आयु कितना है, तो x है। तो जब व्यक्ति की आयु बढ़ेगा 3 साल बाद, तो यहाँ पे पुत्र की आयु भी क्या है, होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति की आयु में 3 साल जोड़े हैं, तो पुत्र की आयु में भी क्या करेंगे, 3 साल जोड़ेंगे। तो पुत्र की आयु के दुगुना से 10 वर्ष अधिक जो बोला है, पुत्र की आयु के दुगुना से 10 वर्ष अधिक। तो यहाँ पे 10 जोड़ देंगे, दुगुना करके 10 जोड़ देंगे, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जो हल करेंगे तो कह रहा है इसमें पुत्र की वर्तमान आयु बताए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। तो यहाँ करेंगे 3x हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 में 1 गुना 2x प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 10। अब हो जाएगा 3x प्लस 3 3 6 इक्वल टू 2x प्लस 10 6 16, 10 6 16 हो जाएगा। अब इसको एक दिन ले लाएंगे, 3x इस साइड में लाएंगे तो माइनस में 2x इक्वल टू 16, उस साइड में ले जाएंगे तो 6 माइनस में। अब इसके बाद हो जाएगा 3x में से 2x घटेगा तो बचेगा 1x, या फिर x लिख सकते हैं। 16 में से घट जाएगा 6 तो हो जाएगा 10। x के वैल्यू कितना निकल गया, 10। x के वैल्यू 10 निकल गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि पुत्र की आयु कितना हो गया, तो पुत्र का जो आयु हो गया, पुत्र की आयु हो गया x का वैल्यू 10 यानी 10 साल, 10 वर्ष हो गया। और यहाँ से हो गया व्यक्ति की आयु कितना है, 3x प्लस 3। ठीक है, हो जाएगा 3x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 3 30 और हो जाएगा 3 33, 10 3 30 हो जाएगा और हो जाएगा 3 33। तो पूछा किसका आयु बताइए, पुत्र की आयु बताइए, तो पुत्र की आयु हो जाएगा 10 साल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 साल। ठीक है, 10 वर्ष हो जाएगा। और अगर व्यक्ति की आयु पूछता 10 3 30 और हो जाता 3 33, व्यक्ति की आयु पूछता तो होता 33 वर्ष। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या बताइए किसका आयु, पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना होगा, 10 वर्ष होगा। तो आइए सवाल नंबर 5 के बाद 6 पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 को पढ़ रहे हैं। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। कितना है, 49 वर्ष है। कौन, एक रीना है और उसकी माता, दोनों की आयु का अगर योग करते हैं तो 49 वर्ष मिलता है। तो सवाल नंबर 6 है, यहाँ से मान लिया रीना और प्लस उसकी माँ की आयु का योग कितना है, 49 वर्ष है। 49 वर्ष है। आगे का इसमें 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। देखिए कब, 7 वर्ष पूर्व। यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व रीना की आयु माँ की आयु 7 वर्ष पूर्व रीना की आयु माता की आयु से 4 गुनी थी। कर इसमें कि रीना की आयु कर 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी। 7 वर्ष पूर्व बोला है
माता की आयु, माँ की आयु रीना की आयु से 4 गुनी, तो रीना 1 साल रहेगा, तो माता हो जाएगा 4, तो 4 गुनी 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि बताए रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वर्तमान में रीना और प्लस माँ की आयु का योग कितना है, 49 वर्ष है, ठीक है। तो जब 49 वर्ष वर्तमान में है तो यहाँ पे ऐसा करेंगे, वर्तमान में 49 वर्ष है, टोटल दोनों का आयु का योग है 49 वर्ष, तो 49 वर्ष वर्तमान में योग है, ठीक है। अब इसको ऐसा करते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व समझिए, वर्तमान में दोनों की आयु रीना प्लस माता की आयु का योग जो है 49 वर्ष है। तो देखिए 7 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया है 1:4, रीना और माँ की रेशियो का 7 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया है 1:4। इसको ऐसा करते हैं कि जो योग जो दिया है रीना और प्लस माता की आयु का जो योग दिया है 49 वर्ष, इसको 7 वर्ष पहले इसका योग निकालते हैं, ठीक है। देखिए 7 वर्ष पहले आएंगे, तो 7 वर्ष पहले आएंगे तो इसमें क्या है, रीना और माता दोनों का आयु का योग कितना, 49 वर्ष अभी वर्तमान में, ठीक है। और 7 वर्ष पहले आएंगे तो एक के लिए 7 वर्ष घटाना पड़ेगा, और 2 को है, यहाँ पर रीना भी है और उसकी माता है, ठीक है। 7 साल 2 बार घटाना पड़ेगा, यानी कि 7 दूना 14 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो ये आएंगे 7 वर्ष पहले। इसमें 14 वर्ष क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए कि अगर है जो कोई व्यक्ति आज है 5 साल है, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा, 2 वर्ष पहले कितना होगा, तो उसको जो 5 में से 2 वर्ष घटाना पड़ेगा, अर्थात 3 वर्ष होगा, ठीक है। अगर है जो यहाँ पे 2 व्यक्ति का योग जो है 10 वर्ष है, और है जो उस व्यक्ति को पूछ दिया जाए कि उस व्यक्ति को 3 वर्ष पहले आयु कितना था योग, तो एक व्यक्ति को पीछे आने के लिए 3 वर्ष घटाना पड़ेगा। ऐसा 2 व्यक्ति है, तो दोनों के लिए 3 दूना 6 वर्ष घटेगा, तो हम यही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए के लिए जो 7 वर्ष, तो 2 को है यहाँ पे है, तो 2 के लिए जो 14 वर्ष घटाएंगे, तो 7 वर्ष पहले ये आयु निकलेगा। तो 9 में से घटेगा 4 तो हो जाएगा 5, और 4 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा 35, यानी 7 वर्ष पहले की आयु होगी यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व हो गया, दोनों की आयु का योग हुआ कितना, 35 वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग कितना है, 4 और 1 5, यानी पूर्व की तुलना पूर्व से कर दिए। अब यहाँ से पूछ रहा है बताइए कि रीना की माता की वर्तमान आयु क्या है, तो रीना की माँ की आयु कितना है, 4 से गुना करेंगे, तो 5 से काटेंगे 5 7 35, और 7 में 4 से गुना तो 7 28, लेकिन ध्यान रहे ये जो 4 से गुना किए हैं, कब का आयु निकला है, तो 7 वर्ष पूर्व की आयु निकला है, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया है, तो 7 वर्ष पूर्व का है जो आयु निकल गया कितना, 7 वर्ष पूर्व है जो रीना की माता की आयु कितना, 28 वर्ष है। इसकी वर्तमान आयु चाहिए, तो 7 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 8 7 होगा 15, यानी 35 साल हो जाएगा। वर्तमान में इसकी आयु कितना होगा, तो 35 वर्ष होगा किसकी आयु, तो रीना की माता की आयु वर्तमान में कितना वर्ष होगा, 35 वर्ष होगा। तो रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, रीना की माता की वर्तमान आयु होगा 35 वर्ष। तो आते हैं सवाल नंबर 7 पे। देखिए सवाल नंबर 7 को पढ़ रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। सवाल नंबर 7 है, ए बी प्लस सी का वर्तमान आयु का योग जो दिया है 90 वर्ष है, ठीक है। अब कह रहा है 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1 2 3 है। 6 वर्ष पूर्व ए रेशियो बी रेशियो सी का आयु का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है। कब का, तो 6 वर्ष पूर्व का। अब देखिए यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व का जो यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, ए बी सी का वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का योग निकालेंगे, तो 6 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का योग कितना होगा, तो एक व्यक्ति को है जो पीछे आएंगे, तो 6 वर्ष पूर्व जो एक व्यक्ति को निकालेंगे, तो 90 में से 6 घटेगा, 2 व्यक्ति को निकालेंगे 6 वर्ष पूर्व, तो 6 दूना 12 वर्ष घटेगा पीछे, और जो ऐसा 3 व्यक्ति को निकालना है, ए और बी और सी को निकालना है, तो 36 18 वर्ष क्या हो जाएगा, 90 में से घट जाएगा, तो निकल जाएगा 6 वर्ष पहले ए बी सी की आयु का योग निकलेगा, ठीक है। तो 90 में से हो जाएगा 18 वर्ष घटा देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 में से 8 घटेगा 2, 8 में से घटेगा 7 72, तो यानी कि 6 वर्ष पूर्व जो आयु का योग निकल गया, ए प्लस बी प्लस सी का योग निकल गया 72 वर्ष, और यहाँ 6 वर्ष पूर्व है जो आयु का जो रेशियो दिया है 1:2:3, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 6 वर्ष पूर्व निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पूर्व का रेशियो दिया है, और पूर्व का है जो यहाँ पे योग निकाल के यहाँ पे योग की तुलना योग से कर देंगे, तो 3 2 5 और 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा योग, टोटल योग 6 वर्ष पूर्व है जो कितना, तीनों का आयु का योग 72 साल, और यहाँ पे रेशियो में तीनों का आयु का योग हो जाएगा 3 2 5 1 6 वर्ष, ठीक है। तो अब पूछा है, बताइए क्या बताना है यहाँ पे, कि बताइए कि सी की वर्तमान आयु कितनी है, सी का रेशियो कितना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से हो जाएगा काट देंगे, 12 6 72 12 होगा, और 12 ये कितना होगा 36। लेकिन ध्यान रहे
ये कब का निकल गया है? 6 वर्ष पूर्व का निकल गया, क्योंकि रेशियो में मान दिया है 6 वर्ष पूर्व का, तो निकल गया 6 वर्ष पूर्व है, जो सी का आयु कितना साल हो गया? 36 साल। लेकिन पूछा सी की वर्तमान आयु, तो इसमें जो वर्तमान में आने के लिए, पूर्व से वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष जोड़ देंगे तो हो जाएगा 36, 6 हो जाएगा 6 6 12 यानी 42 वर्ष हो जाएगा। तो सी की वर्तमान आयु कितना होगा? 42 वर्ष। ठीक है, तो आते हैं सवाल नंबर 8 पे। देखिए सवाल नंबर 8 पढ़ रहे हैं, राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 9 वर्ष बाद का आयु का गुणनफल 15 साल है। सवाल नंबर 8 है, माना राजीव की प्रेजेंट आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है, तो कह राजीव की 5 वर्ष पहले और तथा 7 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। तो यहां से आएंगे प्रश्न से आएंगे कितना वर्ष पहले, तो बोला है यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद। तो वर्तमान में आयु का है, जो वर्तमान में राजीव की आयु कितना माने? x वर्ष। ठीक है, तो x वर्ष माने वर्तमान में, अब कह रहा है वर्तमान आयु के 5 वर्ष पूर्व आएंगे, तो यहाँ पे 5 घटाएंगे। ठीक है, और कह रहा है इसमें कि 9 वर्ष बाद में जाएंगे तो वर्तमान आयु में 9 वर्ष जोड़ देंगे, और इनकी आयु का जो गुणनफल है वो 15 वर्ष है। इक्वल में रखेंगे 15, बराबर में रखेंगे 15। इसको हल करेंगे, राजीव की वर्तमान आयु बताइए, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स में एक्स से गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स में 9 से गुना तो हो जाएगा प्लस 9x, माइनस अब हो जाएगा 5 में एक्स से गुना तो माइनस 5x, माइनस प्लस माइनस 9 5 हो जाएगा 45 इक्वल टू 15। अब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, 9x में से घट जाएगा 5x तो हो जाएगा प्लस में 4x, 45 से माइनस में 45 इस साइड में आएगा तो 15 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 45 में से 45 से और हो जाएगा 15, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में 45 15 हो जाएगा 60, 60 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड तोड़ देंगे एक्स स्क्वायर, और गुणनखंड तोड़ देंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 छक 60, 10 में से घटेगा 6 तो 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना? प्लस में 10 एक्स रखेंगे, माइनस में रखेंगे 10 छक 60, 6 एक्स रखेंगे, माइनस में 60 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स एक्स दोनों में क्या है? कॉमा ले लेंगे, एक्स दोनों में है तो हो जाएगा एक्स प्लस 10, इसमें भी क्या है? दोनों में माइनस कॉमा है, माइनस कॉमा लेंगे, 6 6 दोनों में कॉमा है तो चलेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, 6 एकम 6 यानी एक्स बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 में भागा देंगे 6 से तो 10 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पे बाहर वाला ब्रैकेट को, बाहर वाला दोनों को ब्रैकेट में करेंगे तो बाहर में x माइनस 6 है तो हो जाएगा x माइनस 6 ब्रैकेट में हो जाएगा, और दोनों ब्रैकेट को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो x प्लस 10 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, अब हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0, जब तो यहाँ हो जाएगा 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 10। देखिए कोई भी व्यक्ति का जन्म का वैल्यू माइनस में नहीं होता है, ये हो जाएगा असंभव। ठीक है, ये नहीं होगा, संभव x का वैल्यू हो जाएगा प्लस में 6। तो यहाँ पे पूछा था बताइए कि राजीव की वर्तमान आयु कितना है, तो राजीव की वर्तमान आयु माने थे x वर्ष, x का वैल्यू निकला 6, कि राजीव की वर्तमान आयु कितना आ गया? 6 वर्ष। ठीक है, तो आज से मेरा साजिद का सोल्यूशन यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो आज नेक्स्ट दिन, अगला दिन आते हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नमाला 8 के 1 को सोल्यूशन करते हैं। तो आज भर इतना ही। मेरी वीडियो का सोल्यूशन है जो आपको कैसा लगा है, हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप जो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कीजिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट दिन, आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।